नमस्कार। नमस्कार। बिहार के लेट्स टॉक कार्यक्रम में मैं शिव आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के हमारे इस लेट्स टॉक कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स हमारे बीच उपस्थित हैं जिनका नाम आज पूरा देश ले रहा है, जिन्होंने सिर्फ अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का नाम देश में रोशन किया। जी हाँ, युवाओं के रोल मॉडल और हर जुबान के चर्चित आज हमारे साथ शुभम कुमार सर उपस्थित हैं, जिन्होंने यूपीएससी के इस परीक्षा में टॉप स्थान हासिल किया। तो सर, आपका टीचर्स ऑफ बिहार के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए। सर, टीचर्स ऑफ बिहार जो कि बिहार का एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, सरकारी विद्यालय के शिक्षक जुड़े हैं और सभी शिक्षकों का एक मतलब मुझे कई कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हम शुभम सर को सुनना चाहेंगे। तो सर बहुत बहुत सभी लोगों की तरफ से एक बार आपका पुनः आभार। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आपने अपनी पढ़ाई जो है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो सरकारी विद्यालय में ही शुरू की। सर, आप उस समय के सरकारी स्कूल किस तरह से आप उसको देखते हैं, और उसी में सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में आप हमारे बिहार के शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल जो है वो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सरकारी स्कूल जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एंड अभी कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूल जाते हैं वो अभी भी 60 से 65% लोग इंडिया में जो है वो सरकारी स्कूल से ही अपनी शिक्षा, एंड बिहार में इसकी संख्या और ज़्यादा होगी। मैं ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर वो बैकवर्ड रीजन है, अगर वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड जो गवर्नमेंट स्कूल है सेकेंडरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक तरह से सोशल मोबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सोशल स्टाटा के लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज सकते हैं। सो आई इम्पोर्टेंस दे रही है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत सरकारी स्कूल में भी जितने भी लेवल पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसकी बात की गई है। जी जी सर। और सर, हमारे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शिक्षक काफी खुश थे, और कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी अगर वो मतलब खुश होंगे जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी, और आप आज जिन शिक्षकों के दम पर उनके आज इस मुकाम पर आए। सर, आप हमारे बिहार के शिक्षकों को कौन सा संदेश देना चाहिए? शिक्षक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कोई भी स्टूडेंट के सक्सेस के लिए। मैं कहना चाहूँगा, मैं 3-4 चीजें कहना चाहूँगा। पहला कि स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको आप जाने। हर एक विद्यार्थी का अपना एक उनका एक इंटरेस्ट होता है, उनको पहचाने और उनको फिर उसमें आप उनको बोलिए कि आप उसमें अच्छा करें। फिर दूसरा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस रहना चाहिए। जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एनसीईआरटीज में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ दिए रहते हैं, बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक जो हैं उस एक्टिविटी को नहीं करवाते। मेरा ये कहना रहेगा कि उस एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग इम्पार्ट किया जाए, ताकि वो जो कंसेप्ट है, जितने भी डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, आसान कंसेप्ट हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो बहुत आसानी से स्टूडेंट जो है वो उसको सीख पाएंगे। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हर स्टूडेंट को उतना ही ध्यान दें। बहुत बड़ा ऐसा देखा जा सकता है कि टीचर्स जो है वो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा ये कहना होगा कि आप हर स्टूडेंट पे ध्यान दें और कोशिश करें कि जो ओवरऑल जो क्लास में जो सारे लोग हैं उनका ओवरऑल प्रोग्रेस हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और चौथा कि जैसे ये चीज निकलता है कि पढ़ाई पे बस फोकस नहीं होना चाहिए, उस पे ये रहना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ वो मेंटली कितना फिट है। सो ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है वहाँ से अपने देश के फ्यूचर लीडर्स निकलते हैं, फ्यूचर पॉलिटिशियंस निकलते हैं, फ्यूचर साइंटिस्ट निकलते हैं। सो यहाँ पे शिक्षक का रोल बहुत होता है, और वो अगर अच्छे से ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें, और उनका जो एक कुछ शिक्षकों का देखा गया है कि उनका एक इनोवेटिव तरीका होता है पढ़ाने का, तो ये सब चीजें करेंगे तो फिर ये हम देख सकते हैं कि आगे भी और काफी सफल जो है वो स्टूडेंट्स होंगे। जी
सर बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है बहुत एक पावरफुल मैसेज है आपका हमारे शिक्षकों के लिए। और सर मेरा दूसरा सवाल जो है वो जल्दी से है, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। सर हाल ही में हुए एक सर्वे में ये पता चला है, और ये काफी बहुचर्चित ये मामला जो है निकल करके आया है, कि इंडेक्स लेवल में बिहार शिक्षा में सबसे निचले पर है। अक्सर सर बिहार और बिहार की शिक्षा पर कई तरह के व्यंग, कई तरह के तंज दिए जाते हैं। आज यूपीएससी के इस परीक्षा में बिहार ने अपने टॉप 3 अभ्यर्थी जो हमारे हुए हैं वो बिहार ने उनको दिया है। इसको कैसे आप देखते हैं सर? इनफैक्ट नीति आयोग की जो इंडेक्स आई है वो मैं भी उसको देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, एंड एजुकेशन जो था उसमें एक पार्ट था इंडेक्स का। सो इसमें जो मैं देखा हूँ कि उसका अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे उसमें ये पाएंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिहार का रैंकिंग का ऑन एन एवरेज ठीक है, एंड इवन टीचर्स का क्वालिफिकेशन भी ठीक है, बट आउटकम जो है वो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए हैं। सो मेरा ये कहना होगा कि जो टीचर्स हैं उन वो असली में वो जो बेसिक कंपटीशन है, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, बेसिक राइटिंग, इस पे फोकस होना चाहिए। तो इसमें काफी सारे सक्सेस स्टोरीज हैं दूसरे स्टेट्स के जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सक्षम हरियाणा के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया और वहाँ पे लिटरेसी को इम्प्रूव किया गया। सो उस टाइप का जहाँ पे हर आउटकम्स को कोडिफाई किया गया, सो वैसा हम लोग बिहार में भी कर सकते हैं कि जो हर आउटकम्स हर क्लास के लिए उनको उनको कोडिफाई करे और शिक्षक को बताए कि कैसे ग्रेड करना है। सो ऐसे करके हर स्टूडेंट को एक स्कोर दिया जाएगा इस ग्रेडिंग के तहत। सो हर स्टूडेंट का आउटकम लेवल बढ़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर जो चीजें हैं जैसे साइंटिफिक लर्निंग हो गया, फिर बेसिक एआई वगैरह क्लासिक से स्टार्ट होंगी, आर्टिफिशियल लर्निंग, कोडिंग। तो ये सारे चीजें जो है वो एक स्टूडेंट को एक फ्यूचर सिटीजन जो कि ये जॉब रेडी हो उसके लिए तैयार करेगी। तो ये सारे चीजें जरूरी है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उतना ही जरूरी है। सर कहीं ना कहीं ऐसा पहले भी बातें होती थी कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन टीचर्स ऑफ बिहार मंच ने विगत 2 साल 9 महीने से एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे बिहार के विद्यालय बदल रहे हैं, हमारा बिहार बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें होती हैं कि बिहार कुछ नहीं कर रहा है और बिहार सबसे नीचे है, आप इसको कैसे देखते हैं और कितने सहमत हैं इन बातों से? मैं ये मानता हूँ कि बिहार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो मन में एक बार ठान लिए तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उनमें काफी प्रतिभा है, काफी एस्पिरेशनल भी है। सो आई थिंक अगर एक प्रॉपर सपोर्ट रहेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, तो कोई भी फील्ड में जो है वो बिहारी जो है वो टॉप स्थान ला सकते हैं, वो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू सर। अब हमारा जो अगला सवाल है ये है कि आप अभी पूरे देश के युवाओं के रोल मॉडल, हर युवा शुभम कुमार बनना चाहता है। हर युवा के दिल में है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आज शुभम कुमार जी ने पूरे देश में दिखाया है। सर बिहार में युवाओं की जनसंख्या भी पूरे देश से सबसे ज्यादा है। आप हमारे बिहार के विद्यार्थियों और युवाओं को क्या कहना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि बिहार की जो युवा हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये एक तरह से बिहार का स्ट्रेंथ भी है। ये हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन के तरह निकलेगा और बिहार के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे युवाओं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी वो एस्पायर करते हैं, वो एक पहला तो वो जो ड्रीम्स है वो रखे, वो बड़े चीज के लिए एस्पायर करे। और दूसरा कि उसको अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी हो, एक छोटे छोटे प्लान्स बनाए और उसको छोटे छोटे स्टेयर्स को वो क्लाइंब करें। कोई भी एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो एक दिन में नहीं होता है। वो उन कोई अगर एक कोई जो विद्यार्थी अगर वो एक सक्सेसफुल एक एग्जाम को अगर वो निकालता है, तो वो भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाए होंगे, वो भी अप्स एंड डाउन से गुजरा होगा, उसको भी डर लगा होगा। तो हर फेज से आदमी को गुजरना पड़ता है।
इसमें बस आपको ये अपने पे विश्वास होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप जरूर जो है आप भी जो आप चाहे वो बन सकते हैं, जिस एरिया में आप चाहें उस एरिया में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सुंदर जवाब दिया सर आपने। हमारा आपसे आखिरी सवाल सर, हो सकता है कि आने वाले समय में शुभम कुमार जी को बिहार के शिक्षा की व्यवस्था को भी देखना पड़े और बिहार में शिक्षा को लीड करना पड़े। सर वो जब टाइम आएगा, आप शिक्षा के उन किन क्षेत्रों को फोकस करना चाहेंगे या आप कौन से बदलाव करना चाहेंगे और शिक्षकों के लिए आपके पास कौन से एडवाइस, ये पूरा देश जानना चाहता है। सर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा अगर मुझे कुछ ऐसा डिपार्टमेंट लीड करने का मौका मिले, क्योंकि बचपन से इच्छा रही कि इस फील्ड में काम करना है। तो जो एजुकेशन है वो एक फील्ड नहीं है, इसमें काफी सारे फील्ड्स हैं। जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होता है, आपके बच्चों के पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है, आपको टेचर्स की रिक्रूटमेंट और टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कुछ नया चीज आता है, जैसे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जा रहा है। अगर किसी बच्चे का अगर मुझे ट्रैक करना है कि उनका एजुकेशन आउटकम्स क्या है, सो एक बहुत बड़ा फील्ड है एजुकेशन। इसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारा चीज एजुकेशन में आता है। तो मेरा ये फोकस होगा कि हम अगर बिहार के जो स्ट्रेंथ वीकनेस है, जहाँ पे कमियां हैं, उसको ठीक करें और नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे एजुकेशन जो अलग अलग लेवल्स हैं उस पे फोकस रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूँ, जो पहला मैंने कहा कि आउटकम बेस्ड लर्निंग पे फोकस रहेगा, कि लोग जो बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाए, वो असली में कुछ सीख पाए, रादर देन कि वो बस ग्रेड ऊपर जा रहे हों। फिर जो अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोगों तक पहुंचे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को, बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाला है। तो मेरा ये भी फोकस होगा कि जो सरकार की स्कीम्स हैं वो एक जगह सारे स्टूडेंट को पता चले और उसका वो फायदा उठाएं। फिर तीसरा ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बोलना चाहूंगा कि गर्ल्स को, अगर गर्ल्स का अगर परसेंटेज देखे हायर एजुकेशन में और स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एरियाज में, वो कहीं ना कहीं बॉयज से कम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जेंडर पैरिटी हो एजुकेशन के हर लेवल पे, और लड़कियां को भी उतना ही मौका मिले जितने लड़कों को मिलता है। और हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो काफी कम है, ऑल इंडिया का भी 25% है, बिहार में और कम है। तो वो हायर एजुकेशन में मैं फोकस करूंगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़े और बच्चा जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉपर एक डेफिनेट स्किल सेट मिले और एक प्रॉपर एक एरिया में ट्रेनिंग मिले, ताकि वो उनको जॉब मिलने में दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि जो इंडस्ट्रीज और एजुकेशन है उनका एक टाई अप हो, तो ताकि इंडस्ट्रीज रेलेवेंट एजुकेशन वो हो पाए और लोगों को जॉब्स मिलने में दिक्कत ना हो। सो ये बहुत जरूरी है कि जो हायर एजुकेशन लेवल पे है ये हो। फिर जैसे काफी सारे चीजें, जैसे वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है। और इसके अलावा टीचर्स का कांस्टेंट ट्रेनिंग भी उतना ही जरूरी है। एक बार बस टीचर्स के ट्रेनिंग से नहीं होता है, उसको बीच बीच में भी जो सर्टेन चीजें रिक्वायर्ड है वो टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि जैसे टाइम बीतता है तो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी चेंज होता है। पहले जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था बच्चों का वो अलग है, अभी थोड़ा अलग है। काफी नए नए एरियाज जो हैं वो करिकुलम में आते हैं। सो मैं ये फोकस करूंगा कि एक प्रॉपर करिकुलम का अपडेशन होता रहे, और जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो जो है वो प्रेजेंट में जो जरूरत है उसके अनुकूल हो। सो इन सारे एरिया पे मैं चाहूंगा कि मैं फोकस करूं, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स टू स्टूडेंट्स टीचर्स ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। सर हम लोग भी यही भगवान से उनसे प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में बिहार में शिक्षा में खास करके जो बागडोर है, जो लीडरशिप है, वो आप जैसे
युवाओं के हाथ में जाए, जो जिस तरीके से आपने अपनी बात कही है सर, ट्रूली वी फील अमेजिंग। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank you, sir, for giving me this chance. I feel humbled by this, sir. I believe that कि आप लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. इनफैक्ट टीचर्स के मोटिवेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अगर अच्छे से अगर वो करेंगे तो इनफैक्ट बिहार के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है वो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू. और आज के इस कार्यक्रम में देने के लिए दर्शकों, अभी आप हमारे शुभम सर को सुन रहे थे, और इसी तरह से आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे लेट्स टॉक के माध्यम से उन शख्सियत को लाएं जिनसे आपको सीखने और समझने का काफी अवसर. आज के इस कार्यक्रम में आपका भाग लेने के लिए बहुत बहुत आपका दिन शुभ.